Hello everyone, my name is Sandesit of class 9th F. Today I am here to give a webinar and my topic is how we all are infected from COVID-19. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब हम खांसते हैं, जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह और नाक से कितने सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह और नाक से टोटली 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से टोटली 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और हमारे हर एक सलाइवा ड्रॉपलेट्स में ये टोटली 20 लाख कोरोना वायरस होते हैं और ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती रहती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें 1 मीटर की दूरी बनानी रहनी चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो कोरोना वायरस है ये हवा में फ्लो कर सकता है कि नहीं। तो हाँ, ये हवा में फ्लो, इसका दोनों आंसर हो सकते हैं, हाँ और ना दोनों। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान जब खांस रहा है फिर जब छींक रहा है तो उसके अराउंड जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उस पर वो सलाइवा ड्रॉपलेट्स जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से अगर कोई इंसान जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये हर एक डस्ट पार्टिकल पे ये 2 से 3 घंटे तक मौजूद होते हैं, तो फिर अगर उसके पास से कोई इंसान जाएगा तो वो इन्फेक्टेड ज़रूर होता है। अब हमारा दूसरा आंसर नहीं भी है, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी भी साइंटिस्ट ने ये प्रूफ नहीं किया है कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान जब छींक रहा है फिर जब खांस रहा है तो वो हवा में फ्लो करते हुए दूसरे भी इंसान को भी इन्फेक्टेड कर दे। और इसीलिए फिर अगर हमारे अराउंड जितने भी डस्ट पार्टिकल के साथ साथ जैसे कि अगर कोई ग्लास या फिर प्लास्टिक, स्टील, ये सब है तो उस पर भी अगर उसके जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स जब जाएंगे तो उस पर वो कितने आवर्स तक उस पर जीवित रहते हैं। तो अगर ये ग्लास पे इसके सलाइवा ड्रॉपलेट्स जाएंगे तो उस पर 96 आवर्स तक मौजूद होते हैं, या फिर जब ये प्लास्टिक या स्टील पे जाएंगे तो उस पर ये 72 आवर्स तक मौजूद होते हैं। या फिर अगर हम कोई कार्डबोर्ड पे अगर ले लें तो अगर उस पर वो सलाइवा ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं तो इस पर 24 आवर्स तक उस पर मौजूद होते हैं। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर क्या ऐसे थिंग्स, ऐसे चीज़ों को कोई टच करके फिर अपने अगर नाक, आँख या फिर मुंह पे अगर ये टच करेगा तो क्या वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो यस, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे डालता है। तो हमारे पास 2 लंग्स होती हैं, ये हमारा विंड पाइप है और ये जहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं इसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और ये ब्रोंकाई कहते हैं, और ये जो ब्रांचेस में है इसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं सारे ब्रोंक्यूल्स की लास्ट में ढेर सारे एल्वोलाई भी होते हैं और ये हमारे बॉडी में टोटली 60 एल्वोलाई होती हैं जो कि इन्फ्लेट भी होते हैं और डिफ्लेट भी होते हैं। इन्फ्लेट मतलब जब हम सांस लेते हैं, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर से O2 जाती है तो ये फूल जाती है, मतलब इन्फ्लेट हो जाती है। और वही जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, जिसे हम डिफ्लेट कहते हैं। और ये पूरे कैपिलरीज से ये कवर होते हैं। और अब हम ये साथ में ही जब हम सांस लेते हैं तो ये जब इन्फ्लेट होते हैं तो इससे ये जो हमारे विंड पाइप के थ्रू जो ऑक्सीजन गया और फिर उसके बाद ये एल्वोलाई में जाते हैं और एल्वोलाई के बाद ये कैपिलरीज में जाते हैं हमारे ऑक्सीजन, और फिर कैपिलरीज के बाद हार्ट में, और हार्ट फिर हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है। और वही जो हमारा CO2 है वो कैपिलरीज के थ्रू एल्वोलाई में आती है और एल्वोलाई के थ्रू हमारे ये विंड पाइप के थ्रू ये मतलब बाहर चली जाती है। और फिर अब हम ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सबसे ज़्यादा हार्म हमारे लंग्स को ही क्यों पहुंचाते हैं, हमारे बॉडी के किसी अदर पार्ट्स को क्यों नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो कोविड का ये जो सेल है उसके आउटर सरफेस पे जो कांटेदार है उसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, और हमारे लंग्स की जो आउटर सरफेस पे जो कांटेदार है इसे हम एसिड टू रिसेप्टर कहते हैं जी। अगर हम इस स्पाइक प्रोटीन को अगर चाबी और एसिड रिसेप्टर को अगर ताला समझ लें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ताले में अगर चाबी डालेंगे तो हमारा डोर ओपन हो जाता है। तो यानी कि इसको भी ये भी अपने आप को फ्रेंडली समझ करके इसको अपने अंदर ले लेता है। तो फिर उसके बाद वही ये जो कोविड के सेल हैं वो अंदर जाते ही, हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर जाते ही वो अपने आरएनए के थ्रू उसमें ढेर सारी करोड़ों कॉपीज बनाता है और एक लिमिट टाइम के बाद वो हमारी सेल ब्लास्ट कर जाती है। और जब वो ब्लास्ट हो जाती है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई लो होने स्टार्ट हो जाता है और हम बीमार होना चालू हो जाते हैं, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं।
और फिर उसी टाइम हमारे बॉडी के अंदर एक इन्नेट इम्यून सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे जितने भी कोविड के जो भी सेल हैं उसको मारने लगता है, और ये हमारे बॉडी को एकदम हाई टेम्परेचर पे ला देता है, इसलिए हम लोग का अक्सर फीवर होता है। और फिर साथ में ही हमारे बॉडी में एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, ये भी एक्टिवेट हो जाता है, बट ये थोड़े टाइम के बाद आता है। और ये तुरंत अपने एंटीबॉडीज़ के थ्रू उसके ये जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर जाके लॉक कर देते हैं, और ये एसिड रिसेप्टर पे जाके लॉक नहीं कर पाते हैं, और जब वो लॉक होगा नहीं तो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा नहीं। अब हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसको ये लॉक कर सकता था तो उसको ये सब स्टार्टिंग वाले में ही, ये जो स्टार्टिंग का जो कोविड सेल था उसी पे ही इसको अटैक कर देना चाहिए था, उसी टाइम इस स्पाइक प्रोटीन पर इस अपने एंटीबॉडीज़ के थ्रू इसको लॉक कर देना चाहिए था। तो वो उस टाइम क्यों नहीं किया था? तो वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं, हमारे पास वैक्सीन आके ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पाइक प्रोटीन के दे देती है, और जब इस स्पाइक प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन इसके पास आ जाती है तो फिर ये ढेर सारे अपने एंटीबॉडीज़ बनाने लगते हैं। फिर उसे एंटीबॉडीज़ बनाने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, और तब तक ये अपने हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी करोड़ों कॉपीज़ बना लिए होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट उस जैसे ही ये हम अपनी एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो ये भी हर एक कोविड के सेल पे अटैक करना चालू कर देते हैं। तो फिर अब ये जो ढेर सारे कोविड के सेल हो चुके हैं हमारे बॉडी के अंदर, अब उसका होगा क्या? तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसका एक पार्ट होता है जिसे माइक्रोफेजेस कहते हैं, वो उसको अपने अंदर ले करके उसको ख़त्म कर देता है, और धीरे धीरे हमारे बॉडी से जो कोविड के सेल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और फिर हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि जो एल्डरली लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं वो इस कोविड में बहुत जल्दी वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही वीक होती है, और इसीलिए वो लोग बहुत ही जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जो एल्डरली लोग हैं ये लोग जब सांस नहीं लेते हैं तो इसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कोविड के जो भी सेल्स होते हैं वो हमारे एल्वोलाई को जाके कवर कर लेती है, और जो कि एल्वोलाई बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है जिससे कि हमारे शरीर O2 और फिर O2 भी पास होती है जिससे, बट जब उसी को वो कवर कर देगा तो हमारे O2 पास होगा नहीं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगा। और इसीलिए एल्डरली लोग अपने आप को जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके इम्यून सिस्टम भी वीक है, तो इसलिए इन लोग की जल्दी ही डेथ हो जाती है। बट जो यंगर लोग हैं ये लोग अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेते हैं, इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होती है, इसलिए ये लोग इस कोविड से बच जाते हैं। थैंक यू। A very good morning to all of you. My name is Shivanshi. I study in class 9th F. Today I am going to give a presentation on the topic Omicron. On 24 November 2021, a new COVID variant was identified in South Africa. This COVID variant was named Omicron. WHO has designated this variant as the variant of concern. In recent time, it has been spread over the 70 countries of the world. In India, it has been spread over 14 states. The first patient of this Omicron variant was identified in Kerala. The common symptoms are headache, muscle pain, dry cough, fever, etc. The precautions to be taken are hand washing, wearing mask, sanitization, social distancing, and being vaccinated. Thank you. Hello everyone, I'm Shreya Singh before you from class 9th, and today I'm here to present my seminar on the topic Omicron. What you should know now. COVID's Omicron variant has sent alarming shockwaves across countries. In India, with 12 fresh cases of the new variant, the tally has gone up to 73 today. As per the World Health Organization, WHO, 77 countries have now reported cases of Omicron. Experts believe that Omicron may be in most countries even if it has not been identified yet. Earlier, Dr. Angelou Kotzi, chairperson of the South African Medical Association, said that the patients being diagnosed with the Omicron have shown no signs of loss of smell. Omicron variant has been associated with mild infections, which has resulted in a number of symptoms akin to common cold, having headaches, a sore throat, a running nose, feeling fatigued, and frequent sneezing. The best way to determine whether you have a common cold, flu, or COVID 19 is through an RT PCR test.
If your report is positive, then self quarantine is the next preventive step to safeguard people around you. Unvaccinated individuals remain to be at risk of intense system. Unvaccinated patients are likely to experience more intense symptoms are compared to those who have been vaccinated. Omicron variant is said to evade vaccine immunity. It is the only way we can stay safe from COVID-19. Thank you so much.